एक ड्राइंग रूम के अंदर दो दोस्त बैठे मज़दूरों के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। इतनी देर में उनके जो साहिब खाना थे उसके छोटा बेटा जो है अंदर आया और उसने टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर एक शेर चल रहा था। उस शेर को सुनने के बाद वो दोनों साहिब के जो मज़दूरों के ऊपर तबादला ख्याल कर रहे थे, उनके मसाइल और उनके कह लें कि हालत ज़ार को बयान करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने वो शेर पढ़ा तो अपने सारे कागज़ लपेटे और एक तरफ रख दिए। कहते कि हमारे सारे रिसर्च, हमारी सारी थीसिस से ज़्यादा इस शख्स के ये दो मिसरे हैं, बड़े ही कमाल लाजवाब मिसरे जनाब मुनव्वर राना साहब के। वो कहते हैं कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। दोस्तों 1886 के अंदर शिकागो में होने वाली एक तहरीक कि जिसने कह लें कि पूरी दुनिया में अपना असर छोड़ा, वो लेबर डे के हवाले से थी, मज़दूर के हवाले से थी। उस वक्त सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि जो सरमायादाराना निज़ाम था, जो सरमायादार थे, उन्होंने मज़दूरों से जो काम करने का टाइम था ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और यहाँ तक लिखा जाता है कि 18-18 घंटे लोगों को काम करना पड़ता। मज़दूर बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करते रहे, कम उजरत भी बर्दाश्त करते रहे, ठीक है, कह लें कि मसाइल जितने भी उनको आते रहे, सहूलतें नहीं थी, वो चीज़ें चलती रही। लेकिन ये जो टाइमिंग बढ़ती जा रही थी और जब 18 घंटे पे पहुंची तो जाहिर सी बात है हर चीज़ का एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और लेबर के अंदर जो एंड पॉइंट था वो ये 18 घंटे की वर्किंग थी। 1886 के अंदर जब मसला ज़्यादा बढ़ा और इस 18 घंटे की वर्किंग के अगेंस्ट पहली मरतबा दुनिया की तारीख़ में रिटर्न में कि मज़दूर इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने सिर्फ एक मुतालबा रखा था और वो ये था कि जो वर्किंग टाइम है ना वो 8 घंटे होना चाहिए। नो डाउट इतना आसान नहीं था अपने मुतालबे को मनवाना। बहुत सी लाशें गिरी, बहुत से खून में नहा गए, ठीक है, धमाके भी हुए, पुलिस की फायरिंग भी थी, लाठी चार्ज भी था, लेकिन इसके बावजूद उन मज़दूरों ने अपना हक़ हासिल किया और पूरी दुनिया में ये कानून पास हुआ कि मज़दूरों का जो वर्किंग टाइम है वो 8 घंटे होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहा जाता है कि वो मज़दूर जो इंटरनेशनली तौर पे, ठीक है, वो अमेरिका और यूरोप के अंदर रहने वाले, वो लोग तो अपना मुतालबा जो है 1886 में मनवा चुके। वहाँ पे काम जो है वो 8 घंटे का ही है, एक्स्ट्रा होगा तो ओवर टाइम होगा और उसके ऊपर डबल इनकम दी जाती है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर जो हो रहा है आप और हम बखूबी वाकिफ़ हैं इससे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें करना क्या चाहिए। जो सिलसिला चल रहा है या तो दोबारा से एहतिजाज, दोबारा से वही दंगे फसाद हों, फिर मसला हल किया जाए। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ के हक़ में नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि जो भी मसाइल है ना उसमें ज़्यादा नहीं ना 70 to 80% जो रोल होता है वो हमारे अपने अमाल का होता है, हमारी अपनी थिंकिंग का होता है। हमारा मज़दूर पिस क्यों रहा है, हमें इस पे देखना चाहिए। हमारा मज़दूर जो है उसका इस्तेसाल हो क्यों रहा है, उसको कम उजरत मिल क्यों रही है, उसके हकूक़ क्यों गज़ब किए जा रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहात होंगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है ना वो मज़दूर ख़ुद है। पहली चीज़ तो ये कि उसने अपने आप को स्किलफुल नहीं किया। जो शख्स, जो मज़दूर अपने आप को स्किलफुल कर जाता है ना, स्किल्स सीख लेता है, तो वो बाकियों से बेहतर हो जाता है, वो ज़्यादा कमाना शुरू कर देता है, वो कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग ले रहा होता है। इसी तरह जो ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जो ज़्यादा समझदार होता है, ये कह लें कि वो ज़्यादा कमा रहा होता है। एक रिसर्च डेल कार्नेगी की ज़हन में आती है, उन्होंने कहा कि जो पढ़ा लिखा मज़दूर है वो अनपढ़ के मुकाबले में बाज़ 500 गुना ज़्यादा कमा रहा होता है, वरना 25 से 30% तो नॉर्मल कमाता है जो हल्का पढ़ा लिखा है। और जो स्किलफुल होता है वो 200 से 300% जो है वो कह लें कि अनपढ़ मज़दूर से ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। हमारे मज़दूर को ना चाहिए जो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि स्किलफुल होने की ज़रूरत है। हमारे अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी डिग्री कुछ और होती है, हम काम कुछ और कर रहे होते हैं। हम लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद जो है ना दुकान खोल के बैठे होते हैं। हम लोग बिज़नेस स्टडीज़ करने के बाद कह लें कि हम लोग जो है ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जो है ना कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती होकर बैठे हुए होते हैं। ये बड़ा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा मज़दूर, इवन कि हमारा पढ़ा लिखा शख्स भी जो है ना वो ज़्यादा नहीं कमा पा रहा होता, या इतना नहीं कमा रहा जितना उसकी स्किल्स हो रही होती है या जितनी उसके पास डिग्री है। अब अगर शख्स अपनी स्किल्स को बढ़ाना शुरू कर दें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, एक ही फील्ड पे काम करें,
फिर देखें कैसे आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। आपने अगर फ्रूट बेचना है ना, तो आपकी रिसर्च फ्रूट के ऊपर होनी चाहिए कि वो किस सीज़न में पैदा होता है, ठीक है, किस सीज़न में उगाया जाएगा तो उसकी फसल जो है वो अर्ली आ जाएगी, किस सीज़न में उगाएंगे तो उसकी फसल ज़्यादा रसदार बनेगी, ज़्यादा लजीज बनेगी। हमारे यहाँ मसला यही है कि जो शख्स कपड़े की दुकान बना के बैठा तो उसे ये नहीं पता कपड़ा कैसे बन रहा होता है, और जिस शख्स ने ये कह लें कि मेडिकल के अंदर जाके बैठे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, MBBS भी कर लेते कुछ, और MBBS करने के बाद जो है ना सूरत हाल ये होती है, कुछ हमारे फीमेल स्टाफ की या मेल में भी देखने में आता है कि वो प्रैक्टिकल जॉब नहीं कर रहे होते। मैं ऐसे सहाफ़ियों को जानता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर कि जिनकी डिग्री MBBS है, जो निस्तर के अंदर से पास आउट हुए, ईरान के अंदर उन्होंने सर्विस की, इस वक्त वो रशिया के अंदर बैठे हैं लेकिन सहाफ़त कर रहे हैं। बहुत से हमारे कह लें कि इंजीनियर्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आते हैं, उसके बाद वो या तो टीचिंग के अंदर आ जाते हैं, स्कूल एजुकेशन के अंदर, या वो लोग जो है ना BCom वगैरह करके किसी फैक्ट्री के अंदर दूसरे काम में बैठे होते हैं। भाई जो आपने अपना स्किल्स हासिल किया हुआ है, जिसके ऊपर आपकी डिग्री है या जो आपका नॉलेज है, आप उस पर काम क्यों नहीं करते? फिर एक बड़ा अजीब सा सवाल मिलता है, भाईजान इसमें रोज़गार ही नहीं है, इसमें रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे, इसके अंदर क्या लेंगे, स्कोप नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे भाई स्कोप क्या होता है? स्कोप किसी फील्ड का नहीं होता, स्कोप पर्सन का होता है। जो स्कोप है ना वो किसी शख्स का होता है, जिस शख्स के अंदर डिटर्मिनेट ज़्यादा है, जिस शख्स के अंदर हौसला ज़्यादा है, जिस शख्स के अंदर मेहनत करने की आदत ज़्यादा है ना, वो अचीव कर जाता है। वो ज़रूरी नहीं होता कि उसके पास वो फील्ड भी हो, वो भी ऐसा कतई नहीं होता कि वो उसके अंदर डिग्री हासिल करे। बहुत से ऐसे नज़र आएंगे जिनके पास डिग्री नहीं होगी लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपनी मेहनत के नतीजे पे वो चीज़ें हासिल कर ली हैं कि जो पढ़े लिखों के पास नहीं होती। फैसला मेरे भाइयों आपने करना है। आपने, ठीक है, ये कह लें कि दोबारा से मजदूर डे मनाते हुए अपने आप को कोसना है, अपनी हुकूमतों को कोसना है, सरमायादाराना निज़ाम को गालियाँ देनी है, या फिर अपने आप को आपने स्किलफुल बनाने के बाद किसी एक फील्ड में इतनी महारत हासिल कर लेनी है कि बाकी सारी फील्ड के जो कह लें कि टॉपर्स हैं ना, बाकी सारी फील्ड की जो स्टार है वो आपके फ़ोन बुक में, वो आपके एक कॉल के इंतज़ार कर रहे होते हैं। फैसला आपके हाथ में। आपने अपने आप को अच्छा बनाना है, आपने खुद चीज़ें हासिल करनी, आपने अपनी ज़िंदगी आसान बनानी है, या अपनी ज़िंदगी का भी रोता रोते रहना है और बाकियों की ज़िंदगी का भी। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। जी, आपका कोई सवाल?